स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट के एक्शन पर पहले नजरें रहेंगी, फिर हमारे ट्रेड्स के लिए उतरेंगे। 75 अंकों का इजाफा निफ्टी में, तो निफ्टी 22,680 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ डे हाई से ज़्यादा दूर है नहीं हम। मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा कंट्रोल में है, तेज़ी में, लेकिन निफ्टी बैंक ऊपर नीचे कर रहा है। अब हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में आने की पूरी कोशिश निफ्टी बैंक की जारी है और इसमें जो बड़ा योगदान है वो एचडीएफसी बैंक का लार्जली। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्लियरली पॉजिटिव में आपको दिखाई देगा क्योंकि मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक स्क्रीन पर रखिएगा क्योंकि ये होल्ड कर रहा है 1% ऊपर, लेकिन बाकी बैंकों में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर दबाव कहाँ पर बनता दिखाई दिया। एक तो कोटक महिंद्रा बैंक आज का अंडर परफॉर्मर है, आईसीआईसीआई बैंक में भी बिकवाली का दबाव, इंडसइंड, एक्सिस, ये बाकी स्टॉक्स हैं जहाँ पर हल्की हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली है। बाकी दिग्गजों में पावर ग्रिड, रिलायंस और टाटा मोटर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो दरअसल फेवर में आते हुए आज पावर कंपनियों की चाल बेहद मजबूत है। एक तरफ पावर ग्रिड दिग्गजों में तेजी में, फिर एनटीपीसी 1% ऊपर और आरईसी पीएफसी के क्या कहने, वो भी काउंटर्स 8-9% के गेंस को होल्ड करने में कामयाब है। तो ये एक बड़ी थीम बनी है आज तेजी में। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह के ट्रेड्स पर इनकी नजरें गई हैं, पिछले सत्र से इस सत्र में किस तरह के रिटर्न्स बने, वो आपकी स्क्रीन पर। तो सोनी लीड कर रही हैं अपने 5% के रिटर्न्स के साथ। अब 4.5 से 5% के रिटर्न्स आप पंकज के भी समझिए, -1% के रिटर्न्स हरीश के हैं। ये अब तक का ताज़ा हाल। पहले तो मार्केट को कैसे पढ़ना है पंकज। ट्यूसडे आफ्टरनून एक एक्सट्रीम सेल ऑफ, वहाँ से कुछ अपने कदमों को रिट्रेस करने की कोशिश निफ्टी में, क्या रणनीति रहेगी आपकी? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। देखिए हर्षिता जी, जो परसों का जो फॉल था लास्ट के आधे से 1 घंटे में आया, वो प्योरली एक्सपायरी का एक प्ले था। ओवरऑल बैंक निफ्टी स्ट्रांग ही लग रहा है, लेकिन आज जो कोटक के अंदर की जो न्यूज है उसके चलते थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है बैंक निफ्टी में। मुझे लगता है कि आज निफ्टी के स्टॉक्स काफी अच्छे चलेंगे एंड निफ्टी में 680 तक, मैं फ्यूचर के लिहाज से बात कर रहा हूँ, अगर 680 तक अगर वो नीचे में आता है तो दैट वुड बी अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्राडे पर्पस। तो मेरे ख्याल से साइडवेज बुलिश रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, ऐसा लगता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए इंडेक्स का पर्सपेक्टिव। सोनी, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट के माहौल को देखकर? जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ट्यूसडे को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मेरे ख्याल से एक व्यू मैंने शेयर किया था कि सेकंड हाफ से आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है, थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। बाइंग जोन्स निफ्टी के लिए 22,600 22,650 के रेंज में कहा था, तो अभी वो रो जोन अप्रोच हो गया है। इस लेवल से आप बाय कर सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग आज पुट राइटिंग हो रही है 22,500 22,600 पे। सो एक्सपायरी का आज एक रेंज बन रहा है, ये सपोर्ट से लेके 22,800 ऑन द हायर साइड एक बार टेस्ट कर सकता है। फ्रेश अपसाइड अबव 22,800 आपको टुवर्ड्स 23,000 के मार्क भी मिल सकते हैं, बट मोस्ट लाइकली टुमारो से लेके नेक्स्ट वीक तक आपको वो मूव एक नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 49,000 49,200 के रेंज में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज प्ले कर सकता है फ्रॉम करंट लेवल से लेके 50,000 का एक रेजिस्टेंस है। सो ये 506 से ज्यादा निफ्टी पे रह सकता है। आज एक्सपायरी भी है, सो निफ्टी पे एक पॉजिटिव व्यू फ्रॉम करंट लेवल्स फॉर टारगेट ऑफ 22,800। फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव निफ्टी बैंक पर। हरीश, मार्केट में वॉलेटिलिटी जरूर है, कैचअप करने के लिए क्या रणनीति रहेगी? क्या मिड कैप्स का सहारा लिया जाए? बिल्कुल हर्षिता जी, मिड कैप के साथ साथ मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लार्ज कैप के स्टॉक्स है जो है, जैसे ऑटो सेक्टर में हो गया, पावर सेक्टर में हो गया, वो भी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट थोड़ा अभी भी पॉजिटिव लग रहा है आज के लिए। और ऊपर की ओर अगर निफ्टी की बात कर रहे हैं तो 22,775 का एक रेजिस्टेंस बना रहेगा जो प्रीवियस हाइस का था। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता है, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट एक नया रैली शुरू होगा। तो मुझे लगता है आज हो सकता है कि फिर से इंट्राडे में फिर से एक बार 770 के आसपास टेस्ट कर सकता है इंट्राडे में। तो लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक रेंज में रहेगा और पॉजिटिव मोमेंटम बिल्कुल रहेगा। और वेरस बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 49, जैसे पिछले लास्ट सेशन में बताया गया था कि 50,000 के आसपास टच कर सकते हैं बैंक निफ्टी, तो उस दिन ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास टेस्ट किया था, वहां से एक शार्प सेल ऑफ देखने मिला था। मुझे लग रहा है कि आज के दिन के लिए देखा जाए तो 49,750 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, तो वो लेवल्स क्रूशियल रहेंगे रेजिस्टेंस के लिए आज के लिए।
ये इनफैक्ट इंडेक्स के लेवल्स अब देखते हैं किन ट्रेड्स पर हमारे जानकारों की नजरें रहेंगी। एक बार लेकर आते हैं इनके टॉप ट्रेड्स जो स्टॉक सबसे ज़्यादा फेवर में गए हैं। सोनी का IGL 1% के रिटर्न्स कमा कर गया, लेकिन हरीश का वो PFC था जिसने पूरा कमाल दिखाया, 3.5% तक का गेन उधर बनता हुआ दिखाई दिया। हरीश, PFC आपने बुक कर लिया, एनी रिग्रेट देयर? कैरी करते तो शायद और गेन्स आते। बिल्कुल अर्षिता जी, बिकॉज एक बीच में हॉलीडे था, हॉलीडे सेशन की वजह से मैंने थोड़ा बुक कर लिया था, क्योंकि मार्केट्स कैसे ओपन होंगे कुछ आइडिया नहीं था, तो इसकी वजह से मैं बुक कर लिया। थोड़ा रिग्रेट है। कोई नहीं। अच्छा, हमारे दर्शक जिन्होंने शायद कैरी किया हो उनके लिए क्या सलाह है? होल्ड करना है? लग रहा है कि अभी भी जैसे REC और PFC की दोनों को चार्ट देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक शानदार ब्रेकआउट दिया हुआ है। मुझे लग रहा है कि रैली कंटिन्यू होगा, लेकिन इमीडिएट बेस में देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है PFC में 480 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि 480 के आसपास अगर किसी के पास ऑलरेडी लॉन्ग है तो बुक करना चाहिए। 480 का रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर फिर से एक बार फ्रेश रैली शुरू हो सकता है। सौदा आपका क्या रहेगा? ये तो चर्चा हमारी PFC की हो गई। आपके पोर्टफोलियो में अभी भी सीएट को आप होल्ड कर रहे हैं। PFC जैसे हमने डिस्कस किया, आपने प्रॉफिट बुक किया, दर्शक चाहे तो कैरी कर सकते हो उस ट्रेड को, और IOB से आपने एग्जिट किया। नया सौदा आपका? हर्षा जी, मेरा नया सौदा रहेगा CESC में, और करंट लेवल्स पे बाय करने की राय है। और ऊपर का ये जो स्ट्रक्चर है, एक प्रीवियस हाई था ऑलमोस्ट 150 के अराउंड क्रॉस किया है आज, और उसके ऊपर टिक रहा है प्राइसेस। तो मुझे लग रहा है कि एक यहाँ से फ्रेश रैली शुरू हो रही है CESC लिमिटेड में, तो बाय करने की राय है यहाँ पे। और टारगेट्स रहेंगे 170 का और स्टॉप रहेगा 148 का। 148 का स्टॉप लॉस, 170 का टारगेट। CESC एक बाय साइड का ट्रेड जो हरीश ने अभी अभी दिया है। चलिए अब सोनी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। सोनी ने भी इनफैक्ट लगभग अपने ट्रेड्स को बुक किया है। एक तो IGL पिछले सत्र में ही बुक कर लिया था, और AB कैपिटल में भी एग्जिट किया जो सेल साइड का ट्रेड था। सोनी, आज का नया सौदा? अर्षदा जी, आज रहेगा वेदांत में। वेदांत हम देख सकते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग 400 के एक सपोर्ट के साथ बाउंस कर रहा है, ब्रेक भी नहीं कर रहा है, और वहां पे बहुत एग्रेसिव पुट राइटिंग हो रही है। सो करंट लेवल 402.5 से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 390 और टारगेट रहेगा 430 435। ओके, तो 430 435 के टारगेट के लिए एक मौका यहाँ पर तेजी का आप लगा कर चले, और 390 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ठीक है, अब लेकर आइएगा आप पंकज का पोर्टफोलियो। और पंकज ने भी इनफैक्ट अपने ट्रेड्स को पिछले सत्र में या तो एग्जिट या बुक किया है। अपोलो टायर्स इन्होंने एग्जिट किया 512 पर, सिटी यूनियन बैंक बुक किया 163 के आसपास। पंकज, नया ट्रेड? अर्षदा जी, थेमेटिक बाइंग के साथ मैं जाना चाहूंगा। जैसे पावर सेक्टर में आप शुरू में बता रहे थे कि पावर ग्रिड में एक बहुत शानदार ट्रैक्शन दिख रहा है अर्षदा जी। फिलहाल 312-313 रुपए की रेंज में ये स्टॉक अभी फिलहाल प्ले कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 290, और टारगेट जो है वो 360 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। बेशक ये आज और कल की तो बात नहीं है, लेकिन अगर नेक्स्ट वीक में भी अगर आप इसको कैरी करके चलते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पेडिग्री बन सकती है यहाँ पे। 60 स्टॉप लॉस एक बार मेंशन करेंगे दोबारा? 290 में 290। ठीक है, तो ये 360 के लिए पावर ग्रिड में एक ट्रेड आता हुआ। पंकज, दूसरा ट्रेड अभी देने का प्लान है? मैम, एक तो स्टॉक रडार पे है, बट अभी तक ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ। अगर ब्रेकआउट निकलता है तो जरूर मैं देना चाहूंगा। अगर ब्रेक के दौरान अगर मिल जाता है तो जरूर, या तो फिर मैं दोपहर के सत्र में देना पसंद करूंगा। सोनी, क्या करेंगे? हर्षदा जी, तो अभी भी मैं थोड़ा वेट करना पसंद करूंगी, एंड थोड़ी देर के बाद अगर मिलेगा देन आई श्योर। ओके, हरीश? अर्षदा जी, मैं अभी मेरा कॉल अभी देने के तैयार है मेरा कॉल। तो मेरा नेक्स्ट कॉल रहेगा JBM ऑटो में। ऑटो सेगमेंट में अच्छा खासा मोमेंटम बरकरार है। आज जैसे बजाज ऑटो हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स, अशोक लेलैंड, सब सारे में मोमेंटम पॉजिटिव है ऑटो सेक्टर में। मुझे लग रहा है JBM ऑटो एक बाइंग में आ सकता है, और करंट लेवल से बाय करने की राय है मेरा। और टारगेट रहेगा 2140 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 1880 का। ओके, तो 2140 का टारगेट लेकर चलेंगे आप तेजी की तरफ, और 1880 का स्टॉप लॉस। JBM ऑटो 3.5% के गेन्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। चलिए, तो सोनी और पंकज ने कुछ समय मांगा है अगले ट्रेड के लिए। इस बीच जिंदल स्टेनलेस, ये स्टॉक पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर कंपनी ने एक बड़े निवेश का ऐलान किया है।
यहाँ पर स्टॉक आधा % ही ऊपर है, लेकिन 5,400 करोड़ का निवेश कंपनी करती हुई दिखाई देगी। सिंगापुर की कंपनी SNP IHPL, वैसे ये इंडोनेशियन प्लेयर है, सुलावेसी नाम की कंपनी है ये। 100% हिस्सा यहाँ पर लेकर चलेंगे इस एंटिटी में। कंपनी के MD अभ्युदय जिंदल ने कहा है कि मजबूत घरेलू और ग्लोबल डिमांड के चलते क्षमता विस्तार पर कंपनी का फोकस भी रहेगा। We see very strong demand in domestic market, which is why almost 80-85% we are clearly selling within India. The markets that we sell to are Europe and US, and the kind of sectors we cater to are all your growth sectors, all performing well in the current scenario as well. And stainless steel, if you take as a metal, is actually the fastest growing metal in India and globally. So with recession, we don't see any concern because the kind of output and demand we foresee coming in stainless steel, that is the main reason why we are quickly setting up more capacity as well. वक्त और एक ब्रेक का, लौटेंगे फटाफट, आप बने रहेगा CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने क्लियरली ट्रेड्स अपने सामने रख दिए हैं। पंकज और सोनी शायद कुछ और टाइम लेंगे अपना सौदा सामने पेश करने के लिए, लेकिन ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है? आज के जो नए सौदे आए हैं उसका जायजा ले लेते हैं। सोनी ने इनफैक्ट वेदांता बाय साइड पर रखा, 430 का टारगेट, 390 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स की सिचुएशन क्या है? ये स्टॉक इनको 0.80% तक के रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। पंकज ने पावर ग्रिड के साथ कॉल लिया है, 360 का टारगेट, 290 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पर इनके रिटर्न्स लगभग 0.32% के बढ़ रहे हैं। और हरीश ने सीएट कैरी किया है, उसका टारगेट 2800, 2510 स्टॉप लॉस, और CESE 170 का टारगेट, 148 स्टॉप लॉस। और JBM ऑटो फिर नया जोड़ा है और 2140 टारगेट, 1880 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स CET थोड़ा ड्रैग कर रहा है, CSE 0.16% दे रहा है, JBM ऑटो थोड़ा सा ठंडा है। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बनी है वो अब आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर अगर आप देखें तो स्थिति ऐसी है कि सोनी अब 6.25% के रिटर्न्स पर, पंकज 5% के रिटर्न्स पर, और हरीश 0.61% के रिटर्न्स पर। यह आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। चलिए, तो कोई भी आगे अपडेट्स आएंगे और पंकज और सोनी के नए ट्रेड्स आने हैं, उस पर बातचीत होगी ज़रूर। एंड गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू आज के ट्रेड के लिए। आज और फिर कल 2 दिन है जहां पर खिलाड़ी नंबर 1 के आपको ऑफ कोर्स इस हफ्ते के ट्रेड्स मिलेंगे। इस बीच आज का सबसे बड़ा इंटरव्यू का एक अंश आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क यानी कि नेटवर्क 18 को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। नेटवर्क 18 ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल देश के लिए स्वर्णिम काल रहे हैं। इकोनॉमी को मोदी सरकार ने नई ऊंचाइयां दी हैं। उन्होंने कहा आतंकवाद और नक्सलवाद पर काबू पाने की भी बड़ी उपलब्धि इसी सरकार ने हासिल की है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज तीसरी बार लोगों के बीच जा रही है? किन उपलब्धियों को आप संक्षेप में बताएं कि किन उपलब्धियों को लेकर आप जनता के बीच उतर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले इस देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद, ये 2 ऐसी समस्याएं थी जो कई दशकों से देश के लोकतंत्र के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए नासुरू बनी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर लगभग आतंकवाद से 100% निजात पाई है और नक्सलवाद से आप कह सकते हैं 95% तक इसको समाप्त कर दिया है। आज बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 7 राज्यों में से नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में बचा है, वहां पर भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और विगत 3 महीनों के अंदर ही लगभग 100 नक्सलवादी मारे गए। मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 1-2 साल में ही देश नक्सलवाद से मुक्ति पा लेगा। दूसरा बड़ा इश्यू है, देश की इकोनॉमी सब दृष्टि से चरमराई हुई थी।
पॉलिसी बनती ही नहीं थी, उत्पादन की गतिविधियां बड़ी मंद पड़ गई थी, निर्यात ओंधे मुंह गिर रहा था, देश की सारी सार्वजनिक बैंकों की बैलेंस शीट भी न बन पाए अगर सच्ची बनाने जाए, इस प्रकार की स्थिति थी। महंगाई आसमान को छू रही थी और कुल मिलाकर बजट के 16 पैरामीटर्स नेगेटिव दिखाई पड़ते थे। 10 ही साल में मोदी जी ने ये परिदृश्य को पूर्णतया बदला है। शेयर बाजार आज आसमान को छू रहा है। एफआईआई के सेलिंग के बाद भी भारतीय म्यूचुअल फंडों ने बाजार को ताकत दी है। पीएलआई स्कीम के कारण और एक मजबूत इकोसिस्टम के कारण भारत फेवरेट डेस्टिनेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी दुनिया में बना है। हमारे बच्चे स्टार्टअप हर रोज रजिस्टर कर रहे हैं, हमारी कंपनियां हर रोज पेटेंट रजिस्टर कर रही हैं। ढेर सारे स्वरोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। सभी की सभी बैंकों की बैलेंस शीट आज बहुत अच्छी बन चुकी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो 25 साल के टॉप मोस्ट मार्किंग पर हैं। एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़कर आगे ही बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से फ्यूचर में जो कुछ क्षेत्र आने वाले 25 सालों तक दुनिया भर की इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले हैं, वो सभी क्षेत्रों में भारत आज पायनियर बन चुका है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग थोड़े लेट है, मगर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल, बैटरी का उत्पादन, अंतरिक्ष का क्षेत्र लेट होने के बावजूद मैं फिर से कहना चाहूंगा डिफेंस भी। इस प्रकार के कई क्षेत्रों के अंदर जो आने वाले 25 साल तक दुनिया की इकोनॉमी की दिशा और दशा तय करने वाले हैं, वहां आज भारत एक मजबूत फाउंडेशन डाल चुका है और ये फाउंडेशन पर एक बड़ी इमारत होनी है। तो इकोनॉमी भी सुधरी है, सुरक्षित भी हुआ है। देश 11वें नंबर का अर्थतंत्र था, आज 5वें नंबर का अर्थतंत्र बना है। गांव हो या शहर, जंगल हो या रेगिस्तान, सागर किनारा हो या शहर हो, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। आज 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा भारत के बजट में आम बात बन चुका है। जीएसटी कलेक्शन और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अपने सारे रिकॉर्ड स्वयं ही तोड़ते जा रहे हैं। देश के अंदर सीमाओं को चौक चौबंद करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। जनता में भारत का भविष्य उज्जवल है, इस प्रकार के विश्वास का निर्माण करने की नेतृत्व की जो जिम्मेदारी है, नरेंद्र मोदी जी को इसमें बहुत अच्छे तरीके से सफलता मिली है। आज पूरे 130 करोड़ लोग हम विश्व में सर्वप्रथम बन सकते हैं, ये आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हायर एजुकेशन हो, नई इकोनॉमी पॉलिसी हो, या फिर राम जन्मभूमि, धारा 370 हटाना, ट्रिपल तलाक समाप्त करना, यूसीसी हो, या देश के क्रिमिनल लॉ के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करना हो, हर क्षेत्र के अंदर ये 10 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने वाले 10 साल। जनता भी ये फील कर रही है कि कोरोना जैसी महामारी को इतने अच्छे तरीके से लड़ा जा सका, वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। $400 पार का आपका नारा है, तो क्या गाड़ी पटरी पे है? आप परिणाम के दिन देख लेना, 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी। या तो राहुल गांधी ने स्पष्ट करना चाहिए, जीतते हैं तो नए कपड़े पहनकर शपथ ले लेते हैं, हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं।
वन नेशन वन इलेक्शन हमारा संकल्प पत्र का मुद्दा है, उसको जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी लोकतांत्रिक पद्धति और हमारा चुनाव दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय है।